संदर्भ ये बदलना है कि लालू प्रसाद ने जो किया, देना तो वो कलम ही चाहते थे। अगर चरवाहा विद्यालय उन्होंने बनाया तो चरवाहा विद्यालय लाठी चलाने के लिए तो बनाया नहीं था। जो चरवाहा बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए चारे का भी प्रबंध हो जाए और वो कुछ लिखना पढ़ना भी जान जाए। मकसद तो यही था। जो यादव और मुस्लिम वो जो MY समीकरण है उसके बराबर तो नहीं, लेकिन उससे उसके बाद जो सबसे बड़ा समीकरण है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है लव कुश को एक करके। नीतीश कुमार ने उस ऑफर को एक्सेप्ट तो नहीं किया, इस्तेमाल कर दिया भाजपा के सामने। तो बाबा उनको एक विधायक की तो आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, आप शायद समझ लो मैं कहाँ जा रहा हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू यादव ने तो फोन किया होगा कम से कम 10-20 लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि कम से कम 12 लोगों को तो जरूर फोन करना पड़ेगा। मैं 10-20 भी कह रहा हूँ, फिर भी आप 12 बहुत सही, आप सटीक कह रहे हैं। बाकी लोग सामने आकर ये बात क्यों नहीं बोले कि लालू यादव मुझे तोड़ना चाहते हैं? किसको किसको फोन आया? ये सब सार्वजनिक हुआ क्या? ये क्वालिटी ठीक है कलर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है सुबह का पंचनामा, वो खबर जो सुबह में ही आपके राजनीतिक धार को तेज कर देती है। जी, अब देखिए, खबरें तो बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने आए हैं उसकी प्रासंगिकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमें इस बात की इनपुट मिल चुकी है कि कई बार हमने आपको बताया है कि जब भी बिहार में कोई समीकरण गड़बड़ाता है किसी गठबंधन का तो दिल्ली में सर्जरी शुरू हो जाती है। जी, चुनाव से पहले भी हुआ, चुनाव के बाद भी हुआ, महागठबंधन में भी हुआ, NDA में भी हुआ। लेकिन आज हमारे पास एक, ये तो सबूत तो नहीं कहेंगे लेकिन खबर आई है। खबर ये आई है, खबर 2-3 दिनों से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा ये खबर कंफर्म हो गया। कंफर्म इसलिए हुआ क्योंकि जो फीडबैक है उस पार्टी का वो लगभग आज क्लियर हो गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 नेताओं ने एक ही बात को रिपीट किया। कहीं ना कहीं बिहार में राजद की कोई राजनीतिक हार तो हुई नहीं, लेकिन 2-2 बार पिछले 60 दिनों में 2 बार राजद हार गई। एक चुनाव में 75 सीट सबसे ज़्यादा लाने के बावजूद भी वो हार गई, सरकार नहीं बना पाई। दूसरा, नीतीश कुमार के असहजता, जदयू भाजपा के बीच खटपट, उठापटक, इसका फायदा भी राजद नहीं उठा पाई। अब राजद उठा नहीं पाई, राजद को मौका नहीं मिला, ये चर्चा का विषय है। लेकिन ये तो तय था कि राजद की तरफ से ऑफर नीतीश कुमार के लिए था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जो अल्टरनेट प्लान था उनका कि RCP को कमान दे देंगे या भाजपा से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, उस पर वो आगे बढ़ चुके हैं। इन सब के बीच एक बात स्थापित हो गई कि सरकार अभी चलेगी। कब तक चलेगी इस पर फिर एक बार सवाल खड़ा होता है, ये चर्चा का विषय है, हम वो चर्चा करने नहीं आए। लेकिन एक बात यहाँ समझ में आ गई है कि राजद 1 नहीं 2-2 बार हार गई जी, और इस हार के पीछे कोई बहुत बड़ी गलती होगी या बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक होगी। मैंने आपको कई बार कहा है कि नीतीश कुमार से वार्तालाप करने के लिए, संवाद करने के लिए राजद की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नहीं मौजूद होने के चलते एक बड़ा गैप रह गया। आपने ऑफर दिया लेकिन वो एक सधा हुआ राजनीतिक दाव नहीं लगा। ऑफर के साथ संवाद भी जरूरी है। संवाद जरूरी है, जैसा कि कहीं ना कहीं भाजपा ने किया 2017 में। जी, एक सालों तक लगातार कांटेक्ट में थे सुशील मोदी, नीतीश कुमार के, और फिर अंततः नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, अब 1 साल से हमें ऑफर मिल रहा है, वो भी मीडिया के माध्यम से नहीं, पीछे पीछे जी, तो वो सही होगा। राजद स्थिति में अभी फिलहाल है। भूपेंद्र यादव का जो बयान था और उस बयान पर जिस तरीके से ललन सिंह ने रिएक्ट किया जी, कि राजद अपने दिन गिन ले, कभी भी उसका विलय हो सकता है भाजपा में। हमने चुनाव से पहले भी आपको संकेत दिए थे कि राजद के कुछ नेता हैं, कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो भाजपा जदयू के संपर्क में हैं। भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई है कई नेताओं की, कई नेता उसमें से हार भी गए हैं, कई जीत कर आए हैं। हारे हुए नेताओं से राजद को बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जीते हुए नेताओं में से अगर टूट होती है तो ये राजद के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब ऐसा भी भ्रम मत पालिएगा कि राजद में से टूट नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे MLC एक बार वॉकआउट कर गए थे। तो यहां हम स्थापित क्या करना चाहते हैं, क्यों मैं आपको बार बार आईना दिखा रहा हूं, एक कारण है। जब छटाई होती है आपके बालों की तो नाई अक्सर आपको तस्वीर दिखाता है आईने में, देखिए ठीक लग रहा है, उस वक्त देखना पड़ता है
सब कुछ बराबर है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल, अब उस नाई पे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, और वो अपने ऊपर लेता भी नहीं है blame। जी, वो जी, दिखा देता है कि भाई देख लीजिए, आप संतुष्ट हो लीजिए, तब जाइए यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो फिर राजद का होगा क्या? जी, 5 साल इंतज़ार कर लेना तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। हालांकि युवाओं में उत्सुकता ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनके पास समय बहुत ज़्यादा है। एक सवाल है मेरा, क्या लालू प्रसाद यादव के पास 5 साल हैं? एक सवाल है मेरा, क्या राजद के फ्रंट लाइन नेताओं के पास 5 साल हैं? एक और सवाल है मेरा, क्या राजद के उन कार्यकर्ताओं को जिन पर भाजपा डोरे डाल रही है, जिनके ऊपर नीतीश कुमार अपना आधिपत्य जमाना जी, चाहते हैं, जिन्हें अलग अलग वोट बैंकों में डिवाइड कर दिया गया है, मांझी, मलाह, कुशवाहा, क्या इस वोट बैंक, इस पूरे समूह के पास 5 साल है क्या लालू का इंतजार करने का, तेजस्वी का इंतजार करने का? बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जवाब भी दूंगा, बाबा से भी जवाब दूंगा। इसका जवाब मेरे हिसाब से तो नहीं है। तेजस्वी यादव इस प्रदेश के सीएम बनेंगे, ये सबको लगभग सब कोई मानता है, लेकिन आज नहीं बनेंगे। ये सरकार गिरेगी, लेकिन आज नहीं गिरेगी, ये सब मानते हैं। तो फिर पॉपुलर सेंसस होने के बावजूद जिस तरीके से राज्य सरकार नहीं बना पाई, उसी तरीके से ये दोनों घटनाएं नहीं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव काफ़ी उत्सुक हो चुके हैं जी, काफ़ी बेचैन हो गए हैं। एक तरफ तबीयत खराब है, समय कम होता जा रहा है, और ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक एक प्रभाव डाला गया था, उसका भी कोई असर हुआ नहीं। भाजपा के साथ जाने के कोई रास्ता बचा नहीं है। भाजपा उल्टा जिस तरह से अब बयान दिया है भूपेंद्र यादव ने, मैंने आप लोगों को बहुत पहले कह दिया था, बाबा मैंने कह दिया था दर्शकों को कि अब आप भाजपा के यादव काल का उदय देखिएगा, जी, और वो राजद वाले यादव काल की तरह नहीं होगा, ये अलग तरह होगा, ये क्यूमुलेटिव होगा। इसमें सत्ता का हिस्सा बनाया जाएगा यादवों को, ना कि लठायत। जी, मेरी बात का बुरा नहीं माने कोई, मैं ये आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ, हम बाबा समझाना चाह रहे हैं, इसको समझना होगा आपको, क्योंकि ये खबर नहीं है, ये विश्लेषण है। अब जो खबर आ रही है, पिछले 3-4 दिनों से मुझे ये खबर इंटरनली मिल रही है, हालांकि बिहार के किसी भी मीडिया चैनल अखबार में ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन खबर तो चुनाव के दौर बाद भी नहीं आई थी। जी, लालू यादव लगातार संपर्क में हैं। अब किस माध्यम से हैं? चिट्ठी लिख रहे हैं, टेलीग्राम कर रहे हैं, या उनके मैसेंजर धावा कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों में। भाजपा छोड़कर मैं आपको स्पष्ट अभी बता दूं, भाजपा में असंतोष 0 है। भाजपा में जो लोग असंतुष्ट हैं उन्हें भी बहुत रिवॉर्ड करके संतुष्ट किया गया है, साइड लाइन किया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई लोग नीतीश कुमार से भी खफा हैं। क्यों? मीटिंग में आपने सुना था, नीतीश कुमार बोले कम, सुने ज़्यादा थे। जी, जिस तरीके से लोजपा ने सारी घटनाओं को अंजाम दिया, जिस तरह से भाजपा उसके पीछे पृष्ठभूमि में खड़ी थी, इस अब ये छुपी हुई बात नहीं है कि नीतीश कुमार को हराने में भाजपा का हाथ था। जी, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, 8 मंत्री हार गए थे, वो बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी आरसीपी सिंह की कमान के बाद, और अब कुशवाहा को मिल गई बिहार की कमान, इसके बाद माना जा रहा है कि लवकुश राजनीति मजबूत करके नीतीश कुमार भाजपा के साथ फिलहाल सामंजस्य बैठा लेंगे, और आने वाले समय में नीतीश कुमार अपनी सहूलियत से भाजपा को जवाब देंगे। लेकिन कल किसने देखा है? जी, कौन कौन देखेगा कल? ये भी एक सवाल है। लालू यादव ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से भूपेंद्र यादव ने एक बड़ी धमकी दी है, खरमास से पहले तोड़ देंगे, 14 तारीख से पहले तोड़ देंगे, अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा है। इन सारे राजनीतिक बयानों का कुछ तो मकसद होता होगा। जी, भूपेंद्र यादव कोई कार्यकर्ता या प्रवक्ता नहीं है कि बस डिबेट जीतने के लिए ये बयान दे दें, जी, और किसी डिबेट में भी नहीं बैठे हुए थे। ऐसे में उनके बयानों को जब चुटीले अंदाज में लालन सिंह कह देते हैं और चेहरे पर हंसी होती है, या तो इस बयान का मजाक उड़ा रहे होंगे, या पूरी कन्विक्शन के साथ विश्वास करते होंगे जब भूपेंद्र यादव ने कह दिया है तो ऐसा होगा। मुकेश सहनी का भी एक बयान याद आता है इस संदर्भ में, जी, जब उन्होंने कहा था कि कोई हमारे विधायकों को तोड़ नहीं सकता है, अगर तोड़ने की बात है तो हमारे पास अमित शाह है। जी, 2 अगर तोड़ेगा तो हम 20 तोड़ देंगे। जी, अमित शाह 20 तोड़ देंगे। अमित शाह पे इनको भरोसा है कि अमित शाह किस हिसाब से तोड़ेंगे, साम दाम दंड भेद, पैसा देंगे, रुपया देंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, पद का लाभ दे देंगे, लालच दे देंगे,
डराएंगे धमकाएंगे, क्या करेंगे भगवान जाने, लेकिन मुकेश सहनी का मानना है कि अमित शाह है तो तोड़ देंगे वो। लेकिन मुकेश सहनी जी को ये नहीं पता कि उनकी पार्टी के भी कई विधायक है जो संपर्क में हैं लालू यादव के। चलिए इस बात को अब बाबा के पास ले चलते हैं। आखिर लालू यादव ने पिछली बार भी जब सरकार का गठन होना था तो बहुत प्रयास किया था जी। एक नेता तो सामने आकर बता भी दिया कि लालू यादव का कॉल भी वायरल हो गया था। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, ये बड़ा दिलचस्प है बाबा, कोई समझता नहीं है इन चीज़ों को और कोई समझाता भी नहीं है। ये पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ये दायित्व आ जाता है कि मैं इन गंदी चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जब लालू यादव बिहार में सरकार अपनी बनाना चाहते थे चुनाव के बाद, 75 सीट आने के बाद, 19 सीट कांग्रेस को आने के बाद जी, तो बाबा उनको एक विधायक की तो आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, आप शायद समझ गए मैं कहाँ जाना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू यादव ने तो फोन किया होगा कम से कम 10-20 लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि कम से कम 12 लोगों को तो जरूर फोन करना पड़ा होगा। मैं 10-20 भी कह रहा हूँ, मतलब फिर भी आप 12 बहुत सही, आप सटीक कह रहे हैं। तो बाबा ऐसा तो नहीं होगा लालू यादव ने फ़ोन किया होगा और कहा होगा कि आप आ जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं तो अभी मैं अपने ड्यूटी में मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, मैं सर मैंने कसम खाई है सर, मैं देश के लिए कुर्बान हूँ। तो कह अरे यार तो लगता है सब बहुत ईमानदार है, लोग टूटेगा नहीं, छोड़ दो, फोन मत लगाओ। फ़ोन तो और लगे होंगे ना, और बाकी कॉल डिटेल्स वायरल क्यों नहीं हुए? बाकी लोग सामने आकर ये बात क्यों नहीं बोले कि लालू यादव मुझे तोड़ना चाहते थे? किसको किसको फ़ोन आया था? ये सब सार्वजनिक हुआ क्या? बाबा मैंने फिर बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। आपने कुछ बातें ऐसी कही है नमन जी, जिसके संदर्भ जो है बड़ी व्यापक है और बहुत सवाल भी खड़ा होता है। आप तो पगडंडी पकड़ के निकल गए जी, लेकिन अब सवाल अब बड़ा दे दिए हैं जी। तो उस पगडंडी का एक पहला चीज तो आपने लठैत कहा है जी, आप यादवों को लठैत कहे हैं जी। अब इस लठैत शब्द को आप समझिएगा, आज के समय में और कल के समय में अंतर क्या है। तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को छोड़ करके और ये बताना चाहते हैं कि हम बदल गए हैं, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी और उनके विरोधी जी, मतलब लालू प्रसाद और आरजेडी के महागठबंधन के विरोधी लालू प्रसाद को ले करके और उनकी तस्वीर के साथ दिखाना चाहते हैं कि ये कैसे थे। जी, यही संदर्भ बदलना है। संदर्भ ये बदलना है कि लालू प्रसाद ने जो किया, देना तो वो कलम ही चाहते थे। अगर चरवाहा विद्यालय उन्होंने बनाया तो चरवाहा विद्यालय लाठी चलाने के लिए तो बनाया नहीं था जी। जो चरवाहा बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए चारे का भी प्रबंध हो जाए और वो कुछ लिखना पढ़ना भी जान जाए जी। मकसद तो यही था। उसके लिए दुनिया ने उन्हें सराहा था जी। लेकिन बिहार में क्या हुआ, लालू प्रसाद के विरोधियों ने क्या किया जी। उसी चारागाह में लालू प्रसाद को दफन करवा दिया। बिल्कुल। और आज वो राजनीति दफन कर दी। बिल्कुल। और आज वही जहां उन्हें दफन करने का कोशिश किया गया रांची के होटवार जेल में, कैदी नंबर 3351 कहते हैं लोग जी, उसी जेल में योजना बन रही है इस सरकार को गिराने की जी। देखिए संदर्भ कहां से कहां आता है नमन जी। उसी जेल में यह बनता है योजना कि बेटा तुम जाओ और चचा जी पर हमला कम करो जी। और बेटा वो भी फेल हो जी। और बेटा कहते हैं कि आपकी बात तो मान लेते हैं लेकिन हमको नहीं लगता है कि चचा जो हैं उनके साथ फिर से हम लोग को आना चाहिए जी, क्योंकि चचा पर भरोसा नहीं है। और ये कह करके कहते हैं कि ठीक है आपकी बात हम माने, कुछ नहीं बोलेंगे, हम रहबे नहीं करेंगे फ्रेम में तो बोलेंगे जी, जी। तो वास्ते से वो चले जाते हैं अंतर्ध्यान में, को एक कॉरिडोर दिया जाता है। बिल्कुल। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात नमन जी है कि ठीक है दोनों ही अपनी जगह पर सही थे। नीतीश कुमार भी तैयारी में थे कि हमारे पास कोई ऑफर आएगा। हर ऑफर के पीछे आप देखते हो कि प्रचार कराया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं खोखा मैंने जो होता है बंदूक का गोली, बिल्कुल, वो चल गया। बिल्कुल। मतलब वो बारूद और वो जो जान लेने वाला गोली होता है वो नहीं, खोखा था। हर पर्व त्योहार में आप नमन जी देखते होंगे, सारी दुनिया देखती है कि कोई भी कंपनी जब ऑफर निकालती है तो उसके कई प्रचार कराती है, कई तरह से प्रचार कराती है, आप तक वो मैसेज भेजती है, आपके मोबाइल पर आता है। ये मैसेज कहाँ से आया, नीतीश कुमार तक कौन पहुंचाया? आपने जो कहा उस बात का दूसरे बात का जवाब दे रहा हूं। तो वो मैसेंजर जो है उसका एक अभाव रह गया। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने बहुत पहले कहा था कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग घेरा बना करके बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उन लोगों का जो स्वार्थ है वो सिद्ध नहीं होगा और मुख्यमंत्री बनाने का काम खत्म हो जाने के बाद जब मकान आपका बन जाता है तो फिर लेबर मजदूर को क्या रखते हैं आप? नहीं रखते हैं। उसका तो कितना लोगों ने हाथ भी काट दिया है। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। आप समझिए ना कि
जब सरकार बनी थी, आज ये श्याम रजक जो है अभी सबसे प्रिय बने हुए हैं आरजेडी के, बहुत अच्छे नेता है। अच्छा उनका संबंध लालू प्रसाद के साथ रहा था, लेकिन बीच में वो साथ छोड़ करके नीतीश जी के पास चले गए थे। और जब 2015 में संयुक्त सरकार आई महागठबंधन की, तो क्या श्याम रजक को मंत्रालय मिला था? जी हाथ तो कट गया था। लेकिन खैर ये सब बातें राजनीति में होती रहती है। एक बात तो समझ में आ गई कि नीतीश कुमार को जब राजद ने ऑफर दिया, नीतीश कुमार ने उस ऑफर को एक्सेप्ट तो नहीं किया, इस्तेमाल कर दिया भाजपा के सामने। अच्छा भाजपा देखो मेरे पास ऑफर है, भाजपा भी ये सोची कि अरे नीतीश के पास तो ऑफर है, तो थोड़ा हम भी क्यों ना अभी नॉर्मली चले, क्योंकि नीतीश मिलकर अगर राजग से सरकार बना लेंगे तो फिर सुशील मोदी को वापस बुलाना पड़ेगा। अब इस चीज को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं नमन जी। आप गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, हम भी आपके यहाँ देखिएगा दिया हुआ है हमारा यूपीआई नंबर, आप उस पर पैसा भेजबे करते होंगे, तो एक स्क्रैच कार्ड आता होगा। जब स्क्रैच कार्ड जब आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो आपको खुन्नस तो जरूर होता होगा, टेंशन होता होगा। अब आप इसके आगे बढ़िए, जो बात हम बता रहे थे और जिस बात को लेकर के हम चले थे, कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऑफर था और ऑफर में क्या होना है क्या नहीं है, मैसेंजर की कमी थी, इस सारी बातों से हम अलग चले जाते हैं। अब हम बताते हैं कि भाजपा के पास संभावनाएं क्या है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं नमन जी। भाजपा के पास संभावना है कि भाजपा को अगर 47 लोग आते हैं उसके साथ, तब वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी। और आप समझिए ना कि खुद 43 सीट मात्र है नीतीश कुमार के पास, तो इस 47 कहां से आएगा? और यही कारण है कि मजाक में बहुत दिनों के बाद जो बोलना शुरू किए हैं ललन सिंह याद है ना कि नीतीश कुमार जी को छोड़ करके और कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, और पेट में दतवा कौन बोला था? जी बड़ी दिन के बाद बोले हैं जी। और वो भी बोले हैं जब लवकुश समीकरण बन गया, तो हो सकता है वो खुन्नसे में बोले होंगे कि लीजिए आप लोग, लीजिए आप अपना लवकुश संभालिए। आपने देखा होगा कि किस तरह का जो प्रतिक्रिया था वो भी नजर आया। और ललन सिंह को क्यों भेजा गया ये अनाउंस करने के लिए कि उमेश कुशवाहा अध्यक्ष होंगे? डेफिनेटली वो सारे समीकरणों को साधने का तैयारी चल रहा है। उसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है नमन जी, कि एक व्यक्ति जो 10 साल पहले राजनीति की शुरुआत करता हो, उसे आप अध्यक्ष बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरा आदमी प्रदेश अध्यक्ष जो बनता है वो मात्र 5 साल पहले आपकी पार्टी में आया हो। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं होता है कि लालू प्रसाद जो योजना बना रहे हैं रांची में बैठ करके, उस योजना में दम तो जरूर है। बिल्कुल, सुबह में भी आज हम माफ़ कीजिए कल के पंचनामा में भी हमने लगभग यही बात आपको बताई थी, कैसे जो यादव और मुस्लिम वो जो MY समीकरण है उसके बराबर तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा समीकरण है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लवकुश को एक करके। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से ये मैसेज दे दिया है। लालू प्रसाद यादव अच्छे से जानते हैं कि जब इतना बड़ा समीकरण मेरे पास है तो डेफिनेटली इस समीकरण में कुछ ना कुछ टूट हुई है, वरना इस कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक मिस्टेक भी हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस बिखर गई जी, और आज तक बिखरी हुई है, आज भी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कौतूहल हुआ है मीटिंग के दौरान। स्पष्ट है अब राजद अपने दम पर ही सरकार बना सकती है जी। अब फिर सवाल वही है, कब? 5 साल बाद? 5 साल बाद कौन कौन से लोग होंगे, कौन किस आयाम में होगा, किस तरीके से कार्यकर्ता सपोर्ट कर पाएंगे, कितने लोग नाराज होकर टूट कर जाएंगे जी, कितने लोग और जोड़ पाएगी राजद, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव आखिर लगी से कितना घास काट पाएंगे। इन सारे सवालों के साथ आपको छोड़ते जाते हैं। ये सुबह का पंचनामा है, अभी और किस्तें आनी हैं, दिन भर आपसे संवाद होगा। बाबा भी अपना जो इनका सिग्नेचर शो है खूटा ठोक के वो लेकर आएंगे। आपको हमारी खबरें अगर पसंद आती हैं, क्योंकि ये खबरें वो नहीं है जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, ये खबरें वो नहीं है जो डिजिटल पे भी आजकल प्रचलन चला हुआ है। ये खबरें वो हैं जो काफ़ी सारगर्भित हैं, काफ़ी अल्टरनेटिव है, और इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारी पत्रकारिता जो मार्केट का चलन है उससे बिल्कुल अलग है। ये अगर आपको पसंद आता हो तो हमारा UPI नंबर है, उस पर आप आके सहयोग कर सकते हैं हमारा, इससे हमारा मार्गदर्शन होता है। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को ना तो हमारी बातें अच्छी लगती हैं, ना हमारे जो शोज़ हैं, हमारे जो वर्किंग स्टाइल है वो पसंद है। तो खैर हम उसके लिए बिल्कुल ही अनअपोलोजेटिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।